अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो चले यहीं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री को 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, यानी अखज़ किया गया है। 3 यूनानी अल्फाजों से इसको माखूज़ किया गया है, निकाला गया है। अब वो कौन कौन से हैं? ट्राई, गोनी और मेट्रॉन। स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो अब ज़रा यहाँ एक सेकंड रुक कर फोकस करें कि बात एक्चुअल में क्या हो रही है। बात हो रही है मेजरमेंट एंगल्स की। कितने एंगल्स की? 3 एंगल्स की, यानी 3 एंगल्स की पैमाइश का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। अब दूसरे सेकंड आप ये सोचें कि 3 एंगल किस पॉलीगॉन के अंदर होते हैं? कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी 3 साइडें होती हैं या 3 एंगल होते हैं? तो वो है हमारे पास ट्राइएंगल। तो इसका मतलब है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली ट्राइएंगल के 3 एंगल्स की मेजरमेंट का नाम है। उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दैट्स मीन मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइएंगल के 3 एंगल्स की पैमाइश को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आ गई है? हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री को 3 लेटर से, 3 लेटर से, और वो लेटर ग्रीक लेटर से डिराइव किया गया है। पहला है ट्राई जिसका मतलब है 3, और दूसरा है गोनी जिसका मतलब है एंगल, और तीसरा है मेजरमेंट। और मेजरमेंट का मतलब होता है उसको कहते हैं हम मेट्रॉन, यानी मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजरमेंट, यानी ट्राइएंगल के 3 एंगल्स की मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एंगल है 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट यानी 2 रेज होंगी, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही होंगी, एक ही पॉइंट से वो पैदा हो रही होंगी, एक ही लाइन से वो निकल रही होंगी, एक ही पॉइंट से वो निकल रही होंगी। इज कॉल्ड एन एंगल, उसको एंगल कहेंगे। वन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल रे, जिनमें 2 रेज हैं। पहली रे को इनिशियल रे का नाम देंगे और दूसरी को हम कहेंगे टर्मिनल रे। टर्मिनल रे का मतलब होता है जहाँ पे जाके वो इख्तिताम हो रही, ख़त्म हो रही है, उसको टर्मिनल बोलेंगे। जी बात समझ आ गई ना? एंगल किसको कहते हैं? 2 रेज जो कि एक सिंगल पॉइंट से जनरेट होती हैं उसको हम एंगल कहते हैं। पहले रे को हम इनिशियल रे बोलेंगे और दूसरी रे को हम बोलेंगे टर्मिनल रे। इसके बाद स्टूडेंट ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये हमारे पास जी टर्मिनल रे है, और जिस पॉइंट से ये रेज जनरेट हो रही हैं उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, और इस इनिशियल और टर्मिनल रे के दरमियान जितना गैप होता है उसको हम कहेंगे एंगल। एंगल आप अल्फ़ा कह दें, आप बीटा कह दें, आप गैमा कह दें, थीटा कह दें, फाई कह दें, आप साई कह दें। आप ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। दीज आर ऑल ग्रीक लेटर्स, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। आप इनमें से कोई सा नाम रख सकते हैं इस एंगल की जगह पे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 2 बातें निकलती हैं। 2 बातें कौन सी निकलती हैं कि डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो फिर उसमें क्या चेंज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो उसमें क्या चेंज होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, घड़ी इस तरह से चलती है यूँ, तो ये डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज है। तो हम बात कर रहे हैं उलट डायरेक्शन, घड़ी के उलट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज।
यानी हम ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। और इसी के बरक्स अगर हम क्लॉकवाइज पे आ जाते हैं तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या रोटेशन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हमने क्या क्या बातें डिस्कस की, हमने ट्रिग्नोमेट्री को देखा कि उसको 3 ग्रीक लेटर से डिराइव किया गया है, ट्राइगोनी और मेट्रॉन, और ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एंगल पढ़ा, और हमने पढ़ा एंगल के अंदर हमारे पास इनिशियल रे होती है और टर्मिनल रे होती है। फिर हमने पढ़ा कि इसको हम रोटेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लिख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा स्टूडेंट्स, को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास है साइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के माकूस हैं। और सीकेंट थीटा होता है कॉस थीटा, सीकेंट थीटा के रेसिप्रोकल होता है, और सीकेंट थीटा कॉस के रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह टेन थीटा कॉट के रेसिप्रोकल होता है, और कॉट वापस टेन के रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाता है हाउ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर देयर, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर। तो उनमें है साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, और टेन का कॉट, ये रेसिप्रोकल होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगर इन्हीं को हम क्वाड्रेंट्स में देखें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब यहाँ पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये स्टूडेंट्स होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक का बिहेवियर किस तरह का होगा, दूसरे और तीसरे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर बिहेवियर किस तरह का होगा। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी आप समझ लें, या आप कह दें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज, या इसके अलावा आप कह सकते हैं आओ सारे टोर चलिए, आओ सारे टोर चलिए, ये भी कह सकते हैं। याद रखना ना, आप जिस मर्जी तरीके से याद रख लें। तो अब आल से मुराद है, आल से कितनी मुराद है, ये 6 ही मुराद है। तो आल से मुराद है ये सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे क्वाड्रेंट में ये एस से मतलब क्या है, अब देखें एस, देखें स्टूडेंट्स एस यहाँ पे है, साइन, साइन होगा और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, कोसिकेंट, ये स्टूडेंट्स दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास लिखा हुआ है टी, तो टी से मुराद होगा टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट। स्टूडेंट्स ये वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है सी, सी से मुराद कोज, यहाँ कोज होगा और होगा कोज का रेसिप्रोकल सीकेंट। ये स्टूडेंट सारे पॉजिटिव होंगे और बाकी जो बच रहे हैं यानी पहले वाला और थर्ड वाला ये नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हम ये 0 है, ये 90 है, 0 से जब हम 90 की तरफ गए तो कितना ऐड हुआ, यहाँ पे 90 ऐड हुआ ना, 0 में 90 ऐड किया फिर 90 आया है, और फिर इस 90 में जब हमने मज़ीद 90 ऐड किया तो स्टूडेंट्स हम कितना मिल गया हमें 180। अब देखें कंप्लीट, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका एंगल हमसे पूछ लिया जाए तो उसका एंगल स्टूडेंट्स कितना बन रहा है,
उसका एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, वो 180 के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर हम इतना इतना देख लें तो 0 में 90 ऐड हुआ है, तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दी जाए, तो हमारे पास जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री होगा। और हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास राइट एंगल है। जी स्टूडेंट्स, ये तो बातें समझ लग गई। अब इसी तरह अगर हम 180 में मज़ीद 90 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये 270 आ जाएगा। और 270 में जब हम मज़ीद ऐड करेंगे 90 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 360 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये एक हमारे पास एक सर्कल बन गया है। अब अगर सर्कल बन गया है तो आपके जहन में एक बात लाजमी आ रही होगी, वो क्या है कि टोटल कितना है स्टूडेंट्स? 360। तो एक जो कंप्लीट स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल होगा, उस कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बन रहा होगा वो स्टूडेंट्स कितना होगा? 360 डिग्री। ये बात समझ आ गई है? अब स्टूडेंट्स इसी रोटेशन को या तो क्लॉकवाइज लिखा जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज लिखा जा सकता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि क्लॉकवाइज में क्या है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है जी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स हमें एक अगर ये एंगल दे दिया जाए, आप बताएं कि 320 किस क्वाड्रेंट के अंदर है? 320 डिग्री बताएं किस क्वाड्रेंट के अंदर है? तो ये सिंपल है, बहुत आसान है। 320 डिग्री है स्टूडेंट, देखें 270 से 360 के दरमियान ही 320 आता है, तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये 320 डिग्री है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम बता दें 91 डिग्री, तो देखें 0 से 90 तक का पहला क्वाड्रेंट है, अब 90 से बढ़ गया है, तो 90 से बढ़ गया इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा होगा 91 डिग्री। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसको कि क्लॉकवाइज में, ये देखें, ये तो हमने किस तरह डिस्कस किया था? ये हमने डिस्कस किया है एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस किया है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डिस्कस करते हैं, यानी ये जो माइनस का प्लस का 320 था, हम इसको कहते हैं कि ये माइनस का 320 है, और बताएं ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही है, पर क्या है इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से ली गई है? डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज ली गई है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है। माइनस साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन, आइदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव का साइन हमें सिर्फ यही बताएगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अलावा माइनस का कोई और अमल दखल नहीं है। बात समझ आ गई ना? नेगेटिव साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन, आइदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, पर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ आ चुका होगा जो हमने आज डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। पर इसमें अगर मज़ीद भी कोई आपको बात समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाजमी इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हमें ये बात पता चले कि जो हम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं ये हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है। और स्टूडेंट्स ये सारा कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए आपने 1 क्लिक करना होता है, 1 टाइम क्लिक करना है। आपका तो इसमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके एक क्लिक करने से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका फ़ायदा भी इसमें हो सकता है। आपका फ़ायदा क्या है? आपको ये टॉपिक अगर पहले नहीं समझ आया हुआ तो हो सकता है आपको वीडियो सुनने पर आपको समझ आ चुका हो टॉपिक। तो वीडियो को लाजमी आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। इस तरह के मज़ीद टॉपिक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।